हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रीडर एकेडमी विद जय हिंद पे स्वागत है। और मेरा नाम है जय हिंद। और आप सभी का एक बार फिर से जो है कि दोस्तों नए विद्यार्थियों का, नए साथियों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि जनरेशन की सीरीज चल रही है, तो आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं रिलेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो है क्या, ये देखते हैं। तो रिलेशन से वो है क्या रूल्स, जो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये उससे संबंधित है जो टेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये टेंस से संबंधित है, टेंस से संबंधित है, जिसके टेंस क्या होते हैं, बदलते नहीं है, मींस अपरिवर्तित रहते हैं। क्या? अपरिवर्तित रहते हैं। क्या दोस्तों? अपरिवर्तित रहते हैं। आप याद रखना है, यानी कि कुछ ऐसे टेंसेज आ जाएंगे जहां पर क्या होगा, इनडायरेक्ट में बदलते समय वो जो टेंस होंगे अपरिवर्तित रहेंगे, यानी बदलेंगे नहीं। क्लियर दोस्तों? अब हुआ क्या, यानी कि अपरिवर्तित रहेंगे। अब इसके पहले, जस्ट इसके पहले सीरीज आप देखते आ रहे 1 by 1, तो आपको बताया था जब पास्ट टेंस होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब कह दें, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब कह दिया जाए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो समानता की बात कर ले तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाता है। किस टेंस में चला जाता है दोस्तों? पास्ट टेंस। इसको भी टेंस कर लेते हैं, पास्ट टेंस में चला जाता है। लेकिन बात यहां पर है, उस रूल को हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होते हुए भी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी यह क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, मिस नहीं जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि वो क्या, उसके रूल्स क्या है, सबसे पहले समझते हैं। इससे कि एक ट्रिक की मदद से देखेंगे। हम क्या देंगे दोस्तों? हम HUMPH, इसे याद कर लीजिए। हम सब समझ जाएंगे। जैसे कि हम ए से क्या हो जाएगा, वो याद करना है, हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या है दोस्तों? हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, बल्कि जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में वो अस्थायी रहेगा। इसे कहने का मतलब परमानेंट उसी टेंस में रहेगा। जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब होता है इतिहास से संबंधित। क्या कह रहे हैं दोस्तों? इतिहास से संबंधित तथ्य से फैक्ट्स कर देते हैं। यू से समझते हैं, ऐसे समझ लीजिए, इससे क्या होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट। यू समझिए यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिवर्सल क्या है, तो ये इसका मतलब पूरी तरह से सभी, जहां पर सार्वभौमिक से क्या कहेंगे, सार्वभौमिक सत्य, यानी कि पूरी तरह से सत्य हो, हर जगह लागू हो, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या कहेंगे? सार्वभौमिक सत्य। इसके बाद बात करें एम से क्या हो जाएगा, यानी ये एच फार हो गया, ये यू फार हो गया। और इसके बाद करें एम फार तो क्या हो जाएगा, यानी मैथमेटिकल, यानी कह सकते हैं क्या, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, पूरी तरह से क्या, तो जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, यानी एम फॉर मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो भी जो है कि आरएस का टेंस नहीं बदलता है, यानी कि आरएस का टेंस नहीं बदलेगा, यानी जिस टेंस में रहेगा उस टेंस में रहेगा। आपको समझाएंगे, समझते रहिए। पी से क्या हो जाएगा, यानी पी फॉर प्रोवर्ब हो जाएगा, यानी प्रोवर्ब का मतलब कि कह सकते हैं मुहावरे या कहावत, जो भी हो, ये इसका मतलब ये भी नहीं बदलेगा। और फिर ए से क्या हो जाएगा, हैबिचुअल फैक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? हैबिचुअल फैक्ट, यानी हो जाएगा एस फॉर हैबिचुअल फैक्ट। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ इसको याद रखना है हम, यानी कि एस क्या हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट, यू से यूनिवर्सल ट्रूथ, एम से मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया, और पी से प्रोवर्ब हो गया, और ए से क्या हो गया, हैबिचुअल फैक्ट, यानी आदत संबंधित तथ्य, आदत संबंधी तथ्य। चलिए यहां सब समझ लिए। इसका मतलब मेरा टारगेट इस वीडियो में बनाना कि बताना कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो बदलता है, उसके टेंस नहीं बदलते, किस कंडीशंस में। और सबसे ज्यादा परीक्षा में 50 से प्लस बार पूछे गए दोस्तों, 50 से प्लस बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसको दिमाग में रखेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस को चूज किए हैं, चलिए लिखते हैं, बताते हैं। मान लिया जाए कि पहला सेंटेंस हम लेते हैं, समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे पहले सेंटेंस की बात करें, मदर सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। मान लिया जाए कि कह दिए सेंटेंस, मदर सेड माँ ने कहा ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी।
इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या है कि सिर्फ यही याद रखना है, आपको सिर्फ यही याद रखेंगे और इसी से क्या होगा, आपको क्वेश्चन हल हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। माने कहा कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी, ऑनेस्टी ईमानदारी इज मिस द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी आप पॉलिसी मिस कर दोस्तों नीति होता है। तो कह सकते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसका मतलब जब इसे बनाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आज इसको देखते हैं। देखिए अब कह रहे हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हम बताएं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में यदि यह सब बातें दिखाई देंगी तो क्या होगा, उसमें जो टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। हम यही पढ़ने वाले हैं। चलिए तो होगा क्या, सबसे पहले बदलते हैं। तो मदर सेट, अब सेट का टोल नहीं होगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं आया है, आपको पता है इस बारे में। इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, क्या लगा देंगे, देखिए हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, आप कट नहीं करेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए बताने के लिए करते हैं। तो मदर सेड दैट, ऑनेस्टी नहीं बदलने वाला है, ये क्या है क्योंकि नाउन है ऑनेस्टी। अब यहाँ पर आता है क्या, कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ईच का स्थान क्या कर लेते हैं वाज, क्योंकि सर बताया था कि बताए थे पहले वीडियो बता चुके हैं कि यदि ईज है मारा जाए वाज वर्ब में चला जाएगा। जो टेंस याद करें, टेंस का जो नियम बताए थे, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि क्या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये क्या है, ये बताइए हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, या प्रोवर्ब है, या हैबिचुअल फैक्ट्स है। तो क्या कहेंगे, प्रोवर्ब। एक कहावत है, तो क्या है कहावत है, तो कहावत है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, भले इसका क्या है कि पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में याद रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका इजी रहेगा, क्या हो जाएगा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट। और बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, प्रोनाउन आता तो चेंज करते हैं, लेकिन नहीं आया है, इसलिए हमारा हो जाएगा पॉलिसी। क्लियर होगा दोस्तों, तो हो गया मदर से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बच्चे क्या करते हैं, देखिए बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या कर देते हैं, वॉच कर देते हैं, यानी कि आप पेपर दे जाएंगे तो वॉच नहीं करेंगे, क्योंकि यह अलग से रूल है। यदि वॉच करते हैं तो आप मिस करके चले आएंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसका टेंस नहीं बदलेगा, इसका ही जाएगा। हो गया दोस्तों क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ईच का वाज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ईच, क्योंकि के टेंस क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यह क्या है, प्रोवर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिया जाए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि 2 and 2, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 and 2 makes 4, क्या हो जाएगा, makes 4। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि अध्यापक ने कहा कि 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 मिलकर क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आप बताइए किससे, आरएस वाला किससे, ये आरएस वाला पार्ट है यहाँ से, 2 and 2 makes 4। तो आपको सही पता है कि नंबर्स आ गए, नंबर्स आ गए तो क्या होगा, मैथमेटिक्स हो गया, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आ गया तो इसका डिटेल्स नहीं बदलेंगे। इसका मतलब हम कहेंगे कि द टीचर से, इतने याद करेंगे दोस्तों, बहुत तरीके से अलग टीचर अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन ये हमारा रूल से कैसे याद करेंगे, मतलब कहने के मतलब इसको तरीके से कैसे समझाया जाए, इसको अलग से आप समझ सकते हैं। तो हो जाएगा कि द टीचर सेट, ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए क्या कर दिया है, सेट का सेट रहेगा, इसके बाद दैट लग जाएगा, और 2 and 2, तो 2 and 2 तो लिखेंगे कि पीछे नहीं होने वाला नहीं है। होता क्या, बहुत सारे विद्यार्थी जो मेक्स है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और मेक्स को क्या करते हैं, मेड करके चले जाते, परीक्षा में क्या करते हैं, मेड करके चले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ कहना है कि 2 and 2, आपको टेंस नहीं बदलना, इसका मतलब कहेंगे 2 and 2 क्या है दोस्तों, मेक्स 4, 2 and 2 मेक्स 4, यानी कि आप फुल स्टॉप लगा देंगे, आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कहेंगे द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। एक बात और समझिएगा, ये भी ग्रामर समझ लीजिए। जब कोई नंबर जुड़े होते हैं, जैसे 2 and 2 हो गया और एंड से जुड़े होते हैं, तो इनको प्लूरल नंबर नहीं माना जाता। आपको नॉर्मल पढ़े होंगे कि जब कोई नाउन एंड से जुड़ा होता है, या कुछ जब ना एंड से जुड़े होते हैं तो क्या होते हैं, जब सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो प्लूरल नंबर में आते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, जब कोई नंबर जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, उससे प्लूरल नंबर ही नहीं माना जाता, बल्कि सिंगुलर नंबर माना जाता है। इसलिए देखिए मेक्स हो गया है। तो द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4, ये बन गया। देखिए इसका टेस्ट चेंज नहीं किया, याद रखिएगा इसका टेस्ट नहीं बदलता है, यही हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर तो मिटाई सकते हैं, चलिए इसको लिख लिया होंगे, कॉपी कर लिए होंगे।
हमें इसी में से चलना है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मौका होता है जो है कि बहुत ही कठिन है, डिफिकल्ट है, जो भी है ऐसा नहीं है, सब आसान है, सब आ जाएगा। चलिए एक और सेंटेंस कहते हैं, जैसे कह दिया जाए रोहित सेड टू मी। चलिए ऑब्जेक्ट लेकर बात कर लेते हैं। रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा, रोहित ने मुझसे कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या है दोस्तों? इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। रोहित ने मुझसे कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द सन सूरज राइजेज निकलता है, इन द ईस्ट पूर्व में, सूरज पूर्व में निकलते हैं या पूर्व से निकलता है, एंड सेट्स और छिपता है इन द वेस्ट, और पश्चिम में छिपता है। तो क्या हो गया समझिए, इसमें से कोई है, यदि कुछ इसमें से मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं हम में से हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिक्स, प्रोवर्ब या हैबिचुअल फैक्ट्स में से कुछ मिल जाता है, तो हम इसका टेंस नहीं बदला। हम किस पर काम कर रहे हैं? टेंस पर। इसका टेंस नहीं बदलेगा, इसका मतलब समझिए क्या है, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कौन सा है? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इससे पूर्व में निकलता है, सबको पता है, इसलिए और क्या होता है, पश्चिम में छिपता है, ये भी पता है, इससे यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारे क्या हो जाएगा, कोई इधर से बात किया तो कह दिया जाएगा क्या, इसका टेंस नहीं बदलेगा, वो कहेंगे रोहित से क्या, सॉरी अब सेट आ गया, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि सेट का सेट में नहीं बल्कि टोल्ड में हो जाएगा, नहीं सेट टू जाएगा, ऑब्जेक्ट है इसलिए कैसे में चला जाएगा, टोल्ड में। यदि ऑब्जेक्ट नहीं तो नहीं बदलते, तो रोहित टोल्ड मी, इसके बाद क्या हो जाएगा, दैट। बाकी क्या देखिए एक बात और समझिए, जब प्रोनाउन आएगा तो चेंज करेंगे, प्रोनाउन नहीं आएगा तो नहीं चेंज करेंगे। इसका देखिए इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है तो क्या करेंगे, कॉपी कर लीजिए। इसमें टेंस की बात कर रहे हैं, आपको याद रखना टेंस की बात कर रहे हैं, टेंस नहीं बदलना है, हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड, और क्या हो जाएगा, सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। क्या होगा दोस्तों, बन गया। होता है कि परीक्षा में क्या करते हैं कि हम सेट्स को, सेट जो क्रिया है और यहाँ पर राइजेज क्रिया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल देते हैं, इसका टेंस नहीं बदलेंगे क्योंकि ये इससे रिलेटेड आ गया, इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। क्लियर दोस्तों, अंदर फुल स्टॉप लगा दीजिए, बिल्कुल है। चलिए, और यदि आप क्या है कि यदि पहली बार आया हमारे चैनल पर, तो जो है कि आपको वीडियो पसंद है सब्सक्राइब कर सकते हैं और शुरू से देखें मेरे साथ वीडियो। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो शुरू से देखिए, यदि आप जानते हैं तो यहाँ से थ्रू आपका सीरीज चलता रहेगा और पढ़ते रहेगा। चलिए और सेंटेंस को देखते हैं, जैसे उस सेंटेंस जैसे कि अब जैसे हिज फादर से क्या दिया जाए, हिज फादर, मान लिया जाए हिज फादर, सेंटेंस है हिज फादर से, उसके पिताजी ने कहा, क्या कहा, अ लिटिल नॉलेज is a dangerous thing, is a dangerous thing। देखिए इसे हल करने के लिए, देखिए दोस्तों इसे हल करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इतिहास समझते हैं कि सार्वभौमिक सत्य है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कि प्रोवर्ब है, कि हैबिचुअल फैक्ट्स है। इसको आप यदि याद रहेगा आप जल्दी से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो गलत करके चले आएंगे। चलिए यहां तक तो ठीक है, समझते हैं। हिज फादर से, उसके पिताजी ने कहा, अ लिटिल नॉलेज, अल्प ज्ञान इज ए डेंजरस थिंग, एक खतरनाक वस्तु है, अल्प ज्ञान एक खतरनाक वस्तु है। इसका मतलब क्या है, तो क्या कहा है, क्या पूरी तरह से कहा जाए तो ये प्रोवर्ब है। क्या दोस्तों, प्रोवर्ब है, इसको मतलब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे हिज फादर, और सेट का सेट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दैट हो जाएगा, ए लिटिल नॉलेज नहीं बदलने वाला है, कर सकते हैं ए लिटिल नॉलेज, हो गया दोस्तों। ए लिटिल नॉलेज इज, अब यहां से हम बात करें इसको क्या बात करें,
बताइए आज वाच करें? बिल्कुल कहेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, क्योंकि यह क्या आ गया, अब प्रोवर्ब आ गया कि अल्पज्ञान क्या है, बहुत ही खतरनाक वस्तु है। ये क्या है कि कह सकते हैं कि कहावत है, और जब कहावत आ जाएगा तो प्रोवर्ब आ जाएगा तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब इसका इज रहेगा, इज ए डेंजरस थिंग। दोस्तों बन गया। चलिए यहां तक हम कर लिए, स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं मार लीजिए, आगे क्लियर हो गया दोस्तों, मिटा दे पूरा। ये हम एक किसी में बात कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं किसी में टेंस को लेकर बात कर रहे हैं, जो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शादी क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसका मतलब उसे हमें बदलना नहीं है, बदल के चले जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा पूछे जाते हैं, तो थोड़े से क्या होते हैं, घुमावदार होते हैं। और यदि बदल के आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा। तो आपको थोड़ा सोचना है, समझना है, उसके बाद सही करना है। चलिए इसे मिटा सकते हैं, इसका टेंस जो अपरिवर्तित रहेगा, एक इसको छोड़े हुए हैं, किस कंडीशंस में, कि क्या संबंधित आ जाए, यूजुअल आ जाए, सार्वभौमिक सत्य आ जाए, घड़ी से संबंधित आ जाए, कहावत आ जाए और आदत संबंधित आ जाए, इसके बात करते हैं। चलिए मैथमेटिक्स देख लिए, प्रोवर्ब देख लिए, यूजुअल देख लिए, हिस्टोरिकल फैक्ट देख रहे हैं। इससे क्या दिया जाए, माय टीचर said to me, said to me, कहा कि समुद्रगुप्त, क्या है दोस्तों, समुद्रगुप्त इज कार, दैट समझिएगा, माय टीचर सेड टू मी समुद्रगुप्त इज कार द नेपोलियन ऑफ इंडिया। यानी कि मेरे अध्यापक ने कहा कि समुद्रगुप्त स्टार द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि कहने का मतलब यह है, कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त स्टार कहा जाता है द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नेपोलियन। अब ये किससे रिलेटेड है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका मतलब ये जो है दोस्तों हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। और जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसका भी टेंस नहीं चेंज होगा, याद रखिएगा, टेंस नहीं चेंज करेंगे। इसका मतलब कहेंगे माय टीचर, इसके बाद ऑब्जेक्ट किसमें चला जाएगा, टोल्ड में चला जाएगा, माय टीचर टोल्ड मी, इसके बाद क्या हो जाएगा, दैट लगा दीजिए, दैट, बाकी सब कॉपी कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त इसका क्या हो जाता है, इसका क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाच करके वाच नहीं करना, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गया, इतिहास से संबंधित हो गया, और जब इतिहास संबंधित हो गया तो क्या हो जाएगा, इज नहीं वाच, क्या है, कैसे ऐसे कर लेंगे, क्या वाच कर देते, लेकिन आपको वाच नहीं करना, क्या करना है, इज ही रहने देना है। इसको दिखाने के लिए बताया समुद्रगुप्त इज क्या हो जाएगा, कार, सिर्फ कॉपी कर लेना, क्या करना है, कॉपी करना, इज कार द नेपोलियन ऑफ इंडिया, द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है, हमने समझ लिया कि आपको बस थोड़ा सा केयर करना है, उसके बाद समझते रहना है। देखिए इसको ये बात नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है, केयर करना है। चलिए यहां पर हो गया, अब तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गया, हैबिचुअल की बात करते हैं। जैसे क्या दिया जाए, राम ने कहा डॉग्स bark at the strangers, क्या समझिए, राम ने कहा कि डॉग्स, कुत्ते, बार्क, भौंकते हैं एट द स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो क्या हो गया, क्या लग रहा है आपका, ये हैबिचुअल फैक्ट है, इनका हैबिट है, आदत संबंधित है, और जो आदत संबंधी से जो स्टेटमेंट होता है तो क्या हो जाएगा, इसका भी टेंस निकलता है। इसका हम कहेंगे राम, और सेड है तो सेड रहेगा, हो जाएगा राम सेड, इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट हो जाएगा, इसको कमेंट को हटाएंगे, इसके बाद हो जाएगा डॉग्स
बार्क किस पर? एट द स्टेम। क्लियर हो दोस्तों? ऐसे क्या करेंगे, आपको बनाएंगे। क्लियर हुआ? बस एक और देख लीजिए, आपको बस ये याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखेंगे। कई तरीके से लोग समझाते हैं, लेकिन मेरा तरीका सिर्फ यही है, आपको याद रखना है। हम के ये याद कर लीजिए एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में। हम तो क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, प्रोवर्ब, और क्या हो जाएगा? हैबिचुअल फैक्ट, यानी कि इतिहास से संबंधित, यहाँ पर लिखे इतिहास संबंधित, देखिए सार्वभौमिक सत्य, गणितीय संबंधित, और प्रोवर्ब, कहावत, और आदत से संबंधित। जैसे कि हम देखें, ये आदत है, डॉग्स से क्या है? आदत है, और डॉग्स की जो आदत है, इससे जब आदत संबंधी तथ्य दिखाया स्टेटमेंट है, इसका हम क्या करेंगे? बार्क क्या करेंगे? कुछ के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है तो इसमें क्या बार्क में करके चलेंगे, बार्क। तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि गलत हो जाएगा। क्लियर हो दोस्तों? चलिए, क्या समझते रहिए बस। और यदि आपको पसंद आए, आपको समझ में आए, तो कमेंट्स भी जरूर करिए और लाइक्स भी करिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसे दिखाते हैं, बिल्कुल इजी, बस आपको रूल्स पढ़ना है, समझना है। चलिए आगे लास्ट एग्जांपल समझाते हैं आपको। इसके बाद फेयर जरूर बनाइए। कैसे हो रहा है? फेयर जरूर बनाइए। आपको एक तरीका आपको मालूम चलेगा, कभी भी आप फेयर उठा के देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे कह दिया जाए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। क्या करें दोस्तों? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। थोड़ा बड़ा जाएगा, कॉमा लगा दीजिए और डबल इंटू कॉमा रख दीजिए। आइस इज, क्या करें दोस्तों? आइस इज कोल्ड। आइस इज कोल्ड। अध्यापक ने से टू कहा था स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से, आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडा हो रहा है। तो आप सोचिए कि इसमें क्या जाएगा? हैबिचुअल फैक्ट है, प्रोवर्ब है, मैथमेटिक्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी को लोग नेचर में कहते हैं, नेचर में इसका टेम्परामेंट है, नेचर है। तो आप इसी में समझ सके यूनिवर्सल है, क्योंकि कहीं भी बर्फ की बात करते हैं, कहीं किसी कंट्री में कहीं बात करें, बर्फ कैसा होगा, उसका गर्म हो नहीं सकता है। बर्फ कैसा होता है? ठंडा होता है। और जब बर्फ ठंडा होता है, जिसका टेंस नहीं बदलेगा, इसका जब टेंस नहीं बदलेगा तो कहेंगे, क्योंकि हम इस पर टेंस पे काम कर रहे हैं। और ये जगह टीचर, और सेट देखिए आगे समझते हैं, सेट टू आ गया, मतलब सेट टू जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इसमें चला जाएगा टोल्ड में। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, क्या है दोस्तों? स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। इसके बाद लग जाएगा क्या? कॉमेंट हटाइए तो क्या लग जाएगा? दैट आइस, क्या हो जाएगा? आइस इज कोल्ड। आइस इज कोल्ड। परीक्षा में क्या होता है? वॉच करके चले जाते हैं, तो वॉच जब करेंगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब बर्फ का स्वभाव ही है, नेचर ही है कि वो ठंडा होता है। ये सबसे क्या कर लेंगे? आप करते चलेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत ही ध्यान से एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और पढ़ते रहिए बिल्कुल दमखम के साथ, जोश जुनून के साथ। चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे।